नाज़रीन, प्रोफेसर साइन की पहली पेशन गोई ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे, जो कि बिल्कुल सच्ची साबित हुई। दूसरी पेशन गोई ये थी कि ट्रंप के पावर्स में आते ही अमेरिका और ईरान के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाएगी, और वो भी हो गई। लेकिन उनकी तीसरी पेशन गोई जिसने सबके होश उड़ा दिए वो ये थी कि इस जंग में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी अमेरिका बुरी तरह हार जाएगा। और ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं है, इसके पीछे कई लॉजिकल आर्गुमेंट्स भी हैं। आज की वीडियो में हम इस तीसरी और सबसे खतरनाक पेशनगोई का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे कि आखिर एक मिलिट्री सुपर पावर ईरान से कैसे हार सकती है। प्रोफेसर साइन, जो कि गेम थ्योरी और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बहुत बड़े माहिर हैं, उन्होंने अपने नए इंटरव्यू में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अमेरिका किसी भी सूरत में ये जंग नहीं जीत सकता। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि ईरान आखिर इस वक्त कहां खड़ा है। अगर हम प्रोफेसर की डीप एनालिसिस को देखें तो पता चलता है कि ईरान इस जंग के लिए पिछले 1-2 साल से नहीं बल्कि पूरे 20 साल से तैयारी कर रहा था। उनकी इस्लामिक रजीम में इसको एक आखिरी जंग के तौर पर देखा जाता है, जिसमें वो अमेरिका को एक बड़ा शैतान मानते हैं। ईरान ने पिछले साल जून में होने वाली जंग से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया। उस वक्त उन्होंने सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि अमेरिका और इजराइल दोनों की ताकत, उनके डिफेंस सिस्टम्स की कमजोरियां और उनके हमला करने के तरीकों को बहुत गहराई से स्टडी किया। उनके पास पूरे 8 महीने थे इस नए हमले की मुकम्मल तैयारी करने के लिए, और इस दौरान वो अमेरिका के साथ डायलॉग में आकर और कुछ नहीं सिर्फ टाइम खरीद रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान डायरेक्टली लड़ने के बजाय अपनी प्रॉक्सीज का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। इन प्रॉक्सीज में यमन के हुतीज, लेबनान की हिजबुल्लाह, पैलेस्टाइन का हमास और इराक और सीरिया की मुख्तलिफ शिया मिलिटेंट्स शामिल हैं। इन सब ने मिलकर अमेरिका की मेंटेलिटी और उनके लड़ने के तरीके को अच्छी तरह रीड कर लिया है। अब उनकी स्ट्रेटेजी सिर्फ अमेरिकन फौजियों को मारना नहीं बल्कि उनकी मास्टर स्ट्रेटेजी ये है कि पूरी अमेरिकन एम्पायर और ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह किया जाए। ये लोग डायरेक्टली अमेरिका से टकराने के बजाय उन कंट्रीज को निशाना बना रहे हैं जो अमेरिका की इकोनॉमी की असल ताकत है, यानी जीसीसी कंट्रीज, जिनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन शामिल हैं। ईरान की ये स्ट्रेटेजी कितनी खतरनाक और वेल प्लान्ड है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स नहीं गिरा रहे बल्कि इन अरब मुल्कों के क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी के निजाम को भी टारगेट कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के इन मुल्कों में पीने के पानी का कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। वो समंदर के नमकीन पानी को डीसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए प्रोसेस करके इस्तेमाल करते हैं। इन मुल्कों का 60% से ज्यादा पानी इन्हीं डीसैलिनेशन प्लांट्स से आता है। प्रोफेसर साइन ने एक बहुत ही डरावनी मिसाल देकर समझाया कि एक छोटा सा ईरानी ड्रोन जिसकी कीमत मुश्किल से $50,000 होती है, अगर वो सऊदी अरेबिया के शहर रियाद के एक मेन वाटर डीसैलिनेशन प्लांट पर गिर जाए और उसे तबाह कर दे तो उस 10 मिलियन की आबादी वाले शहर में सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर पीने का पानी खत्म हो जाएगा। जरा तसव्वुर करें कि 2 हफ्ते में एक पूरा शहर प्यास से मरने लगेगा। इसके साथ ही ईरान ने इस वक्त प्रैक्टिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समंदरी रास्तों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, जहां से इन अरब मुल्कों का 90% खाना और अनाज आता है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि इस कशीदगी से सिर्फ थोड़ी बहुत महंगाई आएगी या ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, लेकिन असल में ईरान इस वक्त सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे मुल्कों के वजूद को मिटाने की धमकी दे रहा है। और यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि ये अरब मुल्क अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। इसकी असल वजह पेट्रो डॉलर का निजाम है। ये अरब मुल्क अपना ऑयल दुनिया को डॉलर्स में बेचते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड हमेशा ऊपर ही रहती है। फिर यही मुल्क इन डॉलर्स को वापस अमेरिका की स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। आजकल अमेरिका की पूरी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खड़ी है। इन एआई डाटा सेंटर्स में सबसे ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट इन्हीं गल्फ स्टेट्स और अरब मुल्कों की है। इस जंग के चलते अगर ये गल्फ स्टेट्स अपना ऑयल नहीं बेच पाएंगी तो जाहिर है उनकी इकोनॉमी तबाह होकर रह जाएगी, और जाहिर है फिर वो अमेरिका के एआई सिस्टम में मजीद इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। जिस दिन ये अरब इन्वेस्टमेंट रुकी, अमेरिका का ये झूठा एआई बबल पूरी तरह फट जाएगा और उसके साथ ही पूरी अमेरिकन इकोनॉमी जमीन पर आ गिरेगी, जिसे प्रोफेसर साइन ने अपनी जुबान में एक फाइनेंशियल पोंजी स्कीम का नाम दिया है।